असम सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा के हेट स्पीचेस के खिलाफ फाइल प्लीज पर आज सीजे सूर्यकांत का एक बड़ा फैसला आया है। इस केस की हियरिंग काफी इंटेंस हो गई, जहां सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने काफी इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं असम सीएम के स्पीचेस के खिलाफ, और वहीं सीजे सूर्यकांत भी काफी गुस्से में दिखे हैं। तो आज की इस सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में क्या हुआ है वो देखेंगे, और इसी के साथ व्यूअर्स, अगर आपको हमारा लीगल कंटेंट इंगेजिंग लगता हो तो ज्वाइन आवर प्राइम मेंबरशिप, जहां आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस, एक्सक्लूसिव कंटेंट, इन डेप्थ एनालिसिस एंड मेंबर्स ओनली वीडियो खास आपके लिए। अब व्यूअर्स, आपको पहले ये तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सामने असम सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा के अलेज्ड हेट स्पीच और कंट्रोवर्शियल वीडियो को लेकर 3 पिटिशंस फाइल हुई है। 2 पिटिशन सीपीआई-एम और सीपीआई लीडर एनी राजा ने फाइल की है, और तीसरी 4 प्रोमिनेंट असामीज इंडिविजुअल्स ने फाइल की है। इन पिटिशंस में डिमांड की गई है कि सीएम के खिलाफ एक्शन लिया जाए और एक इंडिपेंडेंट एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए, क्योंकि पिटिशनर्स का कहना है कि स्टेट और सेंट्रल एजेंसी से इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन की एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती। कंट्रोवर्सी तब से शुरू हुई थी जब बीजेपी असम के ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट हुआ था, जिसमें असम सीएम को पॉइंट ब्लैंक शूटिंग करते हुए दिखाया गया था, और जो लोग टारगेट हो रहे थे वो अलिजेडली मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। वीडियो को सीवियर बैकलैश के बाद डिलीट कर दिया गया। पिटिशनर्स ने ये भी अलेज किया कि सीएम ने मल्टीपल स्पीचेस में बंगाली ओरिजिन मुस्लिम्स के लिए मियां और बांग्लादेशी जैसे डेरोगेटरी टर्म्स यूज किए हैं और उनके सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात की है। अब पिटिशन में आर्ग्यू किया गया है कि ऐसे स्टेटमेंट्स डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस को इंसाइट करते हैं। इसके अलावा और भी पिटिशंस फाइल हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे लोगों को डिविसिव और हेट स्पीचेस देने से रिस्ट्रेन करने के लिए क्लियर डायरेक्शन दिए जाए। अब व्यूअर्स, इस केस में बेंच थी सीजे सूर्यकांत, जस्टिस जॉय बालिया बागची और विपुल एम पंचोली की, जिन्होंने इस केस में एक बड़ा फैसला लिया है। सबसे पहले तो सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सबमिशंस रखे, कहा कि वो इस क्वेश्चन पर जवाब देंगे कि इस केस में सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आया गया है, कैसे ये पिटिशन मेंटेनेबल है अंडर आर्टिकल 32। उन्होंने कहा कि दिस पिटिशन डायरेक्टली इम्प्लीकेट्स कोर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज अंडर आर्टिकल्स 14, 15 एंड 21। हालांकि इस केस में बार बार सीजे सूर्यकांत ने यही बात हाईलाइट की कि इस केस में हाई कोर्ट क्यों नहीं गया है, सीधे सुप्रीम कोर्ट ही आया गया है। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आप सारे क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट को देखिए, एवरीथिंग कैन गो टू द हाई कोर्ट, बट वैसे ही सब कुछ सुप्रीम कोर्ट भी आ सकती है, और अगर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट नहीं आती है तो देयर आर लॉट्स वी विल कंसिडर व्हाट वुड बी द फोकस ऑफ 32। उन्होंने 3 पॉइंट्स पर फोकस किया, कहा कि आई एम सीकिंग एन एसआईटी, देयर इज नो मैंडेटरी बार, आई एम हैंडिंग ओवर अ लिस्ट ऑफ 17 केसेस। हालांकि सीजे सूर्यकांत ने वापस से यही कहा कि प्रॉब्लम ये है कि अनफॉर्चुनेटली जब भी इलेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं या होने वाले रहते हैं, सबसे पहले लोग सीधे पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है किसी के भी अगेंस्ट, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाती है। सेल्फ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, व्हाटएवर यू वांट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, दैट शुड बी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैरायटी, विद इन द प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाटएवर द लॉ ऑफ द लैंड। ये बात सीजे सूर्यकांत ने कही है। हालांकि यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा है कि ये सब बातें लॉ ऑफ द लैंड के में रखी ही नहीं गई है, उस लिमिट में नहीं रखी गई है। दे फॉल बियॉन्ड सर्वेंट्स फॉर अ पर्सन लाइक दिस। और यहीं पर उन्होंने असम सीएम पर एक डायरेक्ट एलिगेशन लगाया है, सीधे कहा है कि वो हैबिचुअल, कंसिस्टेंट, कंटिन्यूअस ऑफेंडर है। कई बार ही उन्होंने रिलीजियस कम्युनिटीज, एथनिक कम्युनिटीज के अगेंस्ट बोला है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें सामने आई है जिसकी वजह से एक माइनॉरिटी ग्रुप हो गया या एक ग्रुप ऑफ पीपल है वो ऑफेंड ही हो जाता है। इस पर सीजे सूर्यकांत ने हालांकि वापस से कहा कि आप हाईकोर्ट भी जाके सेम आर्ग्यूमेंट्स उठा सकते हैं। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने पर यहाँ कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक आइडल प्लेस होगा इस केस के लिए, ये देखने के लिए कि जो सीएम पोस्ट पर हो गए या ऐसे जो पोस्ट पे लोग बैठे हैं वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर्स को फॉलो कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं या नहीं। और उन्होंने फिर वहीं सीजे सूर्यकांत को कहा कि उन्होंने अर्नब गोस्वामी, बिल्किस याकूब ऐसे केसेस को भी एंटरटेन किया है। हालांकि सीजे सूर्यकांत यहाँ पर गुस्से में दिखे, कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, सीधे सुप्रीम कोर्ट मत आइए। और जिसके बाद उन्होंने कहा कि फर्स्ट केस लास्ट कपल ऑफ मंथ्स आई हैव बीन टेलिंग एंड पर्टिकुलरली आफ्टर कमिंग टू कोर्ट नंबर 1, प्लीज डोंट अंडरमाइन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ पे उन्होंने वापस से कहा कि वो कई बार बोल रहे हैं कि सीधे सुप्रीम कोर्ट मत आओ, हाई कोर्ट भी बहुत पावरफुल कोर्ट है, वहां पे जाइए। पर इस पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि वी हैव ऑलरेडी डिप्राइव्ड द हाई कोर्ट्स फ्रॉम, से फॉर एग्जांपल इन कमर्शियल लिटिगेशन, you don't allow and I would not support them. There is no one size fits all. Now just see 3 pages and then the lordship will decide. Come to my learned friend, says Mr. Tushar Mehta, not there in the matter was passed over, said that the person who loaded 145 onwards has been punished. तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अल्टीमेटली ये लॉर्डशिप्स का डिस्क्रेशन है, सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रेशन है, कोई एब्सोल्यूट बार नहीं है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर स्वॉर्न टू ओथ बाउंड बाय 14, 15, 21 ऑल इंडिविजुअल। यहाँ पर
तरफ सीजे सूर्यकांत ने फिर कहा कि देयर विल नॉट बी द ग्राउंड बिफोर अस टू एंटरटेन दीज पिटिशंस, द एंटायर एफर्ट इज टू अंडरमाइन, डीमोरलाइज द हाई कोर्ट व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, देयर इज अ वेरी कैलकुलेटेड मूव। तो यहाँ पर व्यूअर्स सीजे सूर्यकांत काफी गुस्से में दिखे हैं, उन्हें बस यही दिख रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था, ये बहुत ही कैलकुलेटेड मूव है। हालांकि सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि योर लॉर्डशिप इज टॉकिंग ऑफ डीमोरलाइजिंग हाई कोर्ट्स, हियर इज अ पर्सन डीमोरलाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ईथोस ऑफ द कंट्री। उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट्स की डीमोरलाइजेशन की बात कर रहे हो, यहाँ पे तो एक सीएम है जो बहुत सारे ही लोगों को डीमोरलाइज कर रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ईथोस होते हैं, प्रोमिसेस होते हैं, ओथ्स होते हैं, उसे वायलेट कर रहा है। हालांकि सीजे सूर्यकांत ने कहा कि देन गो एंड फाइल अ पिटिशन अगेंस्ट हिम, वो इज स्टॉपिंग यू। पर यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने समझाया कि कंप्लेंट्स के बावजूद भी इस केस में कोई भी एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही है। जिसके बाद यहाँ पे सीजीआई ने कहा कि एवरी टेक्निकल ऑब्जेक्शन, द सेम सेट ऑफ रिलीफ व्हिच यू आर आस्किंग, कैन इट नॉट बी ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट, इट कैन बी। यहाँ पे फिर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि बिकॉज द स्टेट ऑफ आसाम, वेयर विल आई फाइल एन एफआईआर, वेयर विल आई गेट रीएड्रेस। उन्होंने कहा कि कंप्लेंट्स होने के बाद जब एफआईआर फाइल नहीं हो रहा, फिर वो कहाँ से रिलीफ मांगेंगे। वो अगर दूसरे हाई कोर्ट भेज सकते हैं असम के बाहर वाला, तो वो ज्यादा बेटर है। इस पर सीजे सूर्यकांत फिर से गुस्सा दिखे। उन्होंने कहा कि दिस वेरी सीरियस पर्सन यू वांट अस टू कास्ट टू द हाई कोर्ट, दैट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट आर्गुमेंट एंड आई आउटराइटली रिजेक्ट इट। अब यहाँ पर सीजीआई ने कहा कि गो सीक एन इंक्वायरी, इफ दीज एलिगेशंस आर डिनाइड द नेचर ऑफ डायरेक्शंस विल बी डिफरेंट, इफ यू डोंट गेट द डिजायर्ड रिलीफ इन 2026 प्लीज कम टू अस, वी विल एग्जामिन। तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने बट फिर कहा कि वी मस्ट एक्सरसाइज आवर 32 पावर, दिस इज पैन इंडिया, काइंडली सपोर्ट व्हाट यू आर से। तो यहाँ पे व्यूअर्स सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि ये सिर्फ असम की बात नहीं है, कई स्टेट्स में ऐसे सीएम्स है जो कुछ ना कुछ एक्शंस करते, कुछ ना कुछ गलत बातें कहते, तो ये पैन इंडिया का मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट इसके लिए बेस्ट प्लेस है। पर यहाँ पर सीजे सूर्यकांत ने कहा कि टुमारो 32 happen in a state, then why not that high court? So the entire country's litigation then should land up in a Supreme Court, making it completely unmanageable affair for us with 33 judges in hand. तो व्यूअर्स इस पूरे हियरिंग में हमने यही देखा है कि सीजे सूर्यकांत का यही स्टैंड रहा है कि सिर्फ 33 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसे डिसाइड करेंगे हर जगह के केसेस, जब लोग हाई कोर्ट को बॉयकॉट करके उन्हें अवॉइड करके सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। पर यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी अपने केस पर टिके रहे। उन्होंने कहा कि वो 17 एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जिसमें आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट वो आ सकते हैं। कोर्सिव एक्शन का मैटर्स है। फॉर्चुनेटली द ओनली पावर व्हिच इज सर्वाइविंग इंटैक्ट विद द हाई कोर्ट इज दैट ऑफ 226। बट फिर सीजे सूर्यकांत ने कहा कि दीज आर मैटर्स कोर्सिव एक्शन। उन्होंने कहा कि somebody has not been able to amend 226 thanks to basic structure, otherwise high courts will be deprived of that। और जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैकेनिज्म क्या होना चाहिए ऐसे केसेस में। ऑफ कोर्स वी विल फाइंड आउट व्हाई हाई कोर्ट्स एवरी डे आर डायरेक्टिंग सीबीआई ओनली बिकॉज इन दोज मैटर्स दे डोंट ट्रस्ट द लोकल पुलिस एंड एवरी डे यू पीपल आर सीइंग दोज ऑर्डर्स, so therefore it is not the high courts know their mechanism but it is adopted. Please have faith in that system, otherwise will it not become unmanageable affair that this sensitivity, so-called certain issues they may emerge in 10 states, 15 states and every matter the high court supreme court should create there। तो व्यूअर्स यहाँ पे सीजे सूर्यकांत ने बहुत ही समझाया भी कि अगर आप हाई कोर्ट भी जाएंगे तो आपको सेम रिलीफ मिलेगा जो सुप्रीम कोर्ट देगी। और बहुत सारे केसेस में हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दिए हैं सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जब पुलिस पर उतना भरोसा नहीं हुआ, जिसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया टू हियर द पिटिशंस फाइल्ड अगेंस्ट असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा एंड हैज डायरेक्टेड द पिटिशनर टू अप्रोच द हाई कोर्ट इंस्टेड। यानी कि ये जो बैटल सुप्रीम कोर्ट में एक्सपेक्टेड था होने का वो नहीं हुआ है, बट ये हाई कोर्ट में जरूर होगा। तो व्यूअर्स इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चैप्टर।